जय श्री गणेशाय प्यारे बच्चों। कई आपकी ये विटामिन की कमियां आपके एग्जाम के नंबर कम ना कर दे। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे हैं मानव रोग चैप्टर। मानव रोग चैप्टर 1 पार्ट 1 में हम आपको समझा चुके थे कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, और पार्ट 2 में भी हमने आपको समझाया था कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस जनित रोग क्या होते हैं और उनके जो खोज करता है वो लोग, उनके नाम भी आपको समझा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो अच्छे से जाइए और वहाँ पर जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के आधे से ज़्यादा नंबर उसी में से आएंगे, बैठेंगे भी। तो उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा मानव रोग के चैप्टर का। अब प्यारे बच्चों, पार्ट 3 में हम आपको समझाने वाले हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, पोषण की जो कमी होती है ना, पोषण की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो देखिए, पोषण तत्व और रोगों के बारे में यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए ABCDE कर कर आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझिएगा। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी जब जिस व्यक्ति को होती है तो उसको रतौंधी होती है, याद रखिएगा। अब ये रतौंधी किस प्रकार की बीमारी है? इसमें क्या होता है, अंधेरे में देख पाने में कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे आप उजाले में भी देखते हो, पर मगर अगर आप अपने कमरे का जो कमरे में लाइट है उसको बंद कर दीजिए, फिर आप अंधेरे में देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, मगर हाँ इतना तो दिखेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है। पर जो व्यक्ति को विटामिन ए की कमी होती है, यानी जिसको रतौंधी होती है, उस व्यक्ति को अंधेरे में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, भले ही वो चश्मा लगा ले या कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि उसको विटामिन ए की कमी है। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहना रतौंधी। ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण है, तो देखना अंधेरे में देख पाने में कठिनाइयाँ आती है। समझ में आया? अब देखिए सेकेंड पॉइंट समझिएगा। विटामिन B1 की कमी से, देखिए ए आया विटामिन, फिर बी आया, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी, देखिए बेरी बेरी, विटामिन B1 बेरी बेरी। अब देखिए इसमें क्या होता है, पैरों में सूजन और कमजोरी होती है। जैसे कोई व्यक्ति रहता है, थोड़ी देर कहीं बैठ गया तो उठेगा तो चलते चलते उसको बहुत सूजन चढ़ जाती है, एकदम पैर से हाथी जैसे फूल जाते हैं। ठीक है ना, पैरों में सूजन चढ़ जाती है, और पैर में अगर सूजन चढ़ जाए तो आपको मालूम है कि चल पाने में किसी कमजोरी सी होगी, कमजोरी होगी। किसी का हाथ पकड़ के यूं 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 चलना पड़ेगा, किसी का हाथ ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैरों में सूजन है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इसके लक्षण क्या है? पैरों में सूजन और कमजोरी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एग्जैक्ट ऐसा ही लिखिएगा। अब देखिए विटामिन सी, देखिए ए आया, बी आया, फिर अब सी आएगा। तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी के क्या लक्षण है? मसूड़ों में रक्त का स्त्राव होता है। रक्त का मतलब होता है खून, है ना। जैसे किसी व्यक्ति के मुंह से खून आता है ना, ऐसे यहाँ से मसूड़ों में से खून आता है। ये जो मसूड़ा दिख रहा है ना, इनमें से क्या होता है? रक्त का स्त्राव होता है। रक्त मतलब खून, ब्लड, है ना, जो हमारे शरीर में रहता है ना बना हुआ, उसका जो मसूड़ों में खून, रक्त स्त्राव होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, और कमजोरी जरूर होती है। ठीक है, स्कर्वी अगर विटामिन सी की कमी है। और जिस व्यक्ति को विटामिन सी की कमी है उसको कहो कि खूब संतरे खाइए, खूब दबा के संतरे खाइए। ठीक है, तो आपके मसूड़े कमजोर नहीं होंगे। आपको भी हम यही सलाह देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो कहना विटामिन सी से। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? कहना स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी के क्या लक्षण? तो कहना मसूड़ों में रक्त का स्त्राव और कमजोरी होती है, यानी मसूड़ों में से खून निकलता है। ये मसूड़े हैं, इनमें से खून निकलता है। समझे? अब देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब समझते हो? डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स नाम याद कीजिएगा। इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं और टेढ़ी हड्डी हो जाती है। देखना कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर हाथ को ऐसा करके यूं मोड़ दे तो उसका हाथ की जो हड्डी रहती है ना, वो टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना तो विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी किस वजह से आती है? जो व्यक्ति दूध कम पीता है। आप अगर अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप खूब सारा दूध पीजिए, 1-1, 2-2 लीटर दूध पी जाइए। ठीक है, तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, यानी रिकेट्स जैसी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं और टेढ़ी हड्डियां होती हैं। अब देखिए विटामिन ई, डी आया उसके बाद ई आया। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन होता है। ठीक है ना, यानी कि किसी महिला को बच्चा कर पाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कमजोरी बहुत होती है। ठीक है, कमजोरी भी बहुत होती है और बांझपन रहता है आजीवन। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन होता है। अब देखिए विटामिन B12, है ना, विटामिन B12 की कमी से क्या क्या होता है? ये आयरन जिसको कहते हैं, आयरन का मतलब समझते हो ना, विटामिन B12 आयरन, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया जैसा रोग होता है। और इसके लक्षण है खून की कमी होना, थकान होना, कमजोरी होना और पीलापन चेहरे पर या पूरे शरीर की त्वचा पर, चमड़ियों पर, ये जो चमड़ियां हैं इन पर दिखाई देना। तो एनीमिया की कमी होगी,
विटामिन B12 की कमी होगी तो खून की कमी है। आपके शरीर में किसकी कमी है? खून की कमी है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया का रोग हुआ है। और एनीमिया का रोग क्या होता है? विटामिन B12। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, बताइए एनीमिया क्या है, तो कहना एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन पूछे कि एनीमिया के क्या लक्षण है, तो कहना कि खून की कमी होना। ठीक है, और खून की कमी कैसे होगी? आप चुकंदर खाइए, पालक खाइए, भर भर के खाइए, घर में लाइए और खूब खाइए। ठीक है, पानी पता से छोड़ दीजिए और खूब सारा चुकंदर और पालक खाइए, हरी हरी सब्जियां खाइए, तो आपको एनीमिया यानी खून की कमी नहीं होगी। अब देखिए आयोडीन, आयोडीन का मतलब ही आप समझ गए ना, नमक से, है ना। जिसके शरीर में, जिस व्यक्ति के शरीर में नमक की कमी होती है तो वो व्यक्ति को घेंगा जैसी बीमारी होती है, और ये बच्चों में और माँ में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, घेंगा। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। और इसके लक्षण होते हैं जैसे गर्दन में हमारी सूजन आ जाना, किसी किसी महिला का देखना गर्दन में सूजन आ जाती है। ठीक है ना, चक्कर आते हैं, ऐसे 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 भिन्नाटी आती है, ऐसे करके भिन्नाटी आती है। ठीक है ना, तो चक्कर आना। ठीक है, थायराइड ग्रंथि बढ़ने लग जाती है। अचानक से कोई महिला दुबली पतली है तो एकदम मोटी हो जाएगी। ठीक है, हम भी हल्के हल्के से मोटे हो गए तो एकदम से इतनी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी यानी नमक की कमी से घेंगा जैसा रोग होता है। क्वेश्चन पूछे अगर घेंगा क्या है तो कहना आयोडीन की कमी यानी नमक की कमी से घेंगा का रोग होता है। और इसके लक्षण है गर्दन में सूजन आना, चक्कर आना, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। समझ में आया प्यारे बच्चों की विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।